सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर चुके आप लोग? पूछा था दुख क्या है, क्या बताया था? असंतोषः। दुख क्या है? संतोष का नहीं। आज सब दुखी है। आज लोगों से पूछता हूँ मैं तो लोग बताते हैं मुझे कि हाँ महाराज जी सब दुखी है। क्यों? तो दुख का कारण क्या है? तृष्णा बढ़ गई, संतोष नहीं। तृष्णा क्या हो गई है? बहुत विशाल हो गई है। संतोष है नहीं, इसीलिए दुखी। और जिसको संतोष है उसको थोड़ा भी क्या है? अधिक है। अब सज्जनों का संग ना करें, सत्संग ना करें, सद्ग्रंथ ना देखें तो संतोष आएगा क्या? संतोष नहीं आएगा। और संसारियों का और रागियों का है और विविध कामना जिनके चित्त में है, ऐसा है जो काम कामी है। आया ना गीता जी में, शांतिमाप्नोति न काम कामी। क्या बोला है? वह जो संतुष्ट है, ऐसा वो है क्या करता है? शांति मापनोति, शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी ही, जो विविध काम जो इच्छा है उनकी इच्छा करने वाला, वो शांति को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा गीता जी में बोला है। और ये तो सबका अनुभव सिद्ध ही है कि जिसके चित्त में विशाल विशाल तृष्णा है वो क्या है? अशांत और दुखी। और संतोष जिसको है तो वो तो आनंद में। वो सद्ग्रंथ देखते नहीं है, सज्जनों का संग करते नहीं है, तो संतोष कहाँ से आवे? सद्गुण कहाँ से आवे? और सद्गुणों के अभाव में तो कंगाल है। सद्गुण के अभाव में क्या है? कंगाल है। और सद्गुण सज्जनों के संग किए बिना, सद्ग्रंथों का अनुशीलन किए बिना आ ही नहीं सकते। तो इसलिए अब सब कंगाल है, इसीलिए दुखी। दुखी क्यों है? क्योंकि कंगाल है, असंतोष है। और फिर ये भी बता दिया था जी कि लघुता का मूल क्या है? तो बताया था नीच पुरुषों से याचना करना, मांगना। जो अधम है, जो नीच है, जो स्वार्थी है, पापिष्ट है, ऐसे लोगों से जो मांगना है वही क्या है? छोटा बन जाना। मांगना ही छोटा बन जाना है। और उसमें भी अधम से मांगना, उसमें भी किससे मांगना? अधम नीच जो पुरुष है उनसे मांगना, तो और ज्यादा व्यक्ति छोटा हो। मांगना ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये। अच्छा जी, तो आज आप लोग 10वां श्लोक देखिए कि क्या बतला रहे हैं।
किं जीवितम् अनवद्यं किं जाड्यं पठतोऽप्यनभ्यासः को जाग्रति विवेकी का निद्रा मूढता जन्तोः किं जीवितम् अनवद्यं किं जाड्यं पठतः अपि अनभ्यासः कः जाग्रति विवेकी का निद्रा मूढता जन्तोः किम जीवितम्, जीना किसका सार्थक है? जीवित कौन है? वास्तव में जीवित कौन या जीना किसका सार्थक? जिनके श्वास चल रहे हैं, हम लोग क्या देखेंगे कि सबके सब जी रहे। और भगवान श्री राम भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं योग वशिष्ठ, तरवोपि जीवन्ति जीवन्ति मृग पक्षिणः सा तु जीवति मनो यस्य मनने नैवोपजीवति। क्या कहते हैं? तरवोपि जीवन्ति, जीने को क्या है? क्या पेड़ पौधे नहीं जी रहे हैं? जीवन्ति मृग पक्षिणः, ये जो मृग पक्षी आदि क्या ये नहीं जी रहे? ये कोई जीवन है क्या? जीने से क्या है? जीवन तो उसका सार्थक, सा तो जीवती मनो यस्य मनने नैवोपजीवति। वास्तव में श्री राम कहते हैं जीवित तो वही है जो विचार पूर्वक जीता है। क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, क्या न्याय, क्या अन्याय, क्या उचित, क्या अनुचित, इन सब बातों का विचार करते हुए जो जीता है ना, अर्थात जो असत्य का, जो दोषों का, जो अवगुणों का दूर से ही परित्याग करके निर्मल जीवन जीता है, वही जीना सार्थक है। ऐसे जीने को क्या है? दुनिया जीती है। यहां पर भी कहा अनवद्यम, कैसा जीवन? अनवद्य, दोष रहित, त्रुटि रहित, कलंक रहित। क्या बोला है? जो अवद्य से रहित हो, अर्थात दोष निर्दोष जीवन। कैसा जीवन? निर्दोष, त्रुटि रहित जीवन, निष्कलंक जीवन। क्या कहा है? जीना तो वही है। अब जिस जीवन में दोष है, विकार है, कलंक संयुक्त है, ऐसा जीने का कोई अर्थ नहीं, लाभ नहीं। वही वास्तव में जीवित है और उसका ही जीवन सार्थक कहेंगे जो निर्दोष जीवन जीता है। सत्य, अहिंसा, क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य, सरलता, इन संतोष, विवेक, इन सद्गुणों के साथ में जो जीता है वही जीना है। अब दुनिया बताइए कैसा परिवेश बना हुआ था, समाज का, देश का, ग्राम का, परिवार का, कैसा परिवेश था? सुंदर, प्रेम, सहयोग, सम्मान। लेकिन अहंकार और अपने स्वार्थ की पूर्ति और स्वच्छंदता के चक्कर में सारा का सारा क्या कर दिया?
जो सात्विकता थी उसको नष्ट कर दी, और उसका परिणाम क्या है? कोई सुखी नहीं है। उसका परिणाम क्या है? परिणाम तो स्वयं को ही मिलेगा ना। अब आप पेड़ काटोगे तो उस पेड़ से छाया किसको मिल रही थी? फल किसको मिल रहे थे? आप लोगों को ही मिल रहे थे ना। आपने क्या किए? तो उसका तो जो भी दुख है वो आपको ही भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा? अब सब कहते हैं गर्मी 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 गर्मी। जब करोड़ों पेड़ काटोगे तो गर्मी गर्मी नहीं होगी, और क्या होगा? और क्या सर्दी सर्दी होगा? हैं? सारी धरती को बिल्कुल गंजा कर दिया, नहीं कर दिया? जिस धरती पर क्या थे? केवल पेड़ ही पेड़ थे, उस धरती को बिल्कुल गंजा कर दिया। इसका परिणाम क्या है? परिणाम देख ही रहे। तो अपना किया हुआ तो स्वयं ही भोगना, अपने ऊपर ही तो आके गिरता है। जो ऊपर फेंका हुआ है कहाँ गिरेगा? सूरज को थोड़ा जाके लगेगा, अपने ऊपर ही गिरेगा। इसलिए इतना सुंदर बना हुआ था ना हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति, सभ्यता, पारिवारिक, सामाजिक ऐसा बना हुआ था संगठन, परस्पर एक दूसरे का सहयोग, एक प्रेम, सब जुड़े हुए थे एक दूसरे से, एक दूसरे के सुख दुख महत्व रखते थे। अब केवल अपना, और उसके परिणाम में क्या है? छीना झपटी है, किसी के पास कुछ नहीं। छीन छीन करके वो उससे छीन रहा है, वो उससे छीन रहा है, वो उससे छीन रहा है किसी के पास? पहले क्या थे? वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, सबके पास है। छीनने के चक्कर में तो क्या होता है? वो किसी को मिलता है क्या? वो मिट्टी में ही खराब हो जाएगा ना। लेकिन आजकल के बुद्धिमान लोग कहाँ समझे इन बातों को? बुद्धिमान है ना, अब तो केवल क्या है? बुद्धि बुद्धि है। आजकल के बुद्धिमान, कहने का मतलब बुद्धि का जिनमें नाम नहीं होता उनको हम बुद्धिमान कहते। जिनमें बुद्धि कहाँ? सदग्रंथ पढ़े, विद्वानों का संग किया, उनकी सेवा की, सज्जनों के संग बैठे, वृद्धों के पास बैठे, नहीं तो विवेक कहाँ से आएगा? अकल कहाँ से आएगी? बुद्धि का तो नाम भी नहीं आ सकता है। बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, इसीलिए तो दुखी। आगे बताएंगे विवेक की बात, उसको वहीं बता देंगे। अभी तो आप इतना ही सुनिए यहाँ पर कि जीवन तो वही है जो कैसा है? निर्दोष, कलंक रहित है, निश्चल जीवन है, निष्कपट जीवन है, वही वास्तव में जीवित है। अन्यथा तो मनुष्य के शरीर में पशु ही। और इसी कारण से चिंतित है, दुखी है, अशांत है, इसी कारण से। अच्छा जी, फिर आगे क्या पूछा है? किम जाड्यम, जड़ता क्या है जी? क्या पूछा है? जड़ता क्या है? पठता अपि अनभ्यासः, पढ़ा तो है लेकिन अभ्यास नहीं किया, और इसीलिए विद्या क्या हो गई? विस्मृत हो गई। क्या हो गई? विस्मृत हो जाती है ना। अभ्यास के अभाव में विद्या, विद्या जो सबसे बड़ा धन है। विद्या क्या है? ज्ञान ही तो धन है। धन क्या है? संपत्ति क्या है? ज्ञान ही तो है। इसी से धन जितना चाहो उतना, अच्छी संगति में रहे, और यदि बुरी संगति में चला गया तो ज्ञान नहीं है, कितना भी हो भी सत्यानाश कर देगा, नहीं कर देगा। तो संपत्ति तो ज्ञान ही, सन्मार्ग पर चलता है और पाप से, अधर्म से और कुसंगति से बचा रहता है ज्ञान के कारण से। ज्ञान ही संपत्ति।
और ज्ञान जिसके पास होता है वही प्रसन्न रहता है, वही शांत रहता है। आगे यही सब जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, सब एक दूसरे से क्या बोलते हैं आप लोग, कनेक्टिंग है, जुड़े हुए। तो विद्या पढ़ कर के जो अभ्यास नहीं करता है यही जड़ता है। और हमारे व्याकरण और न्याय में तो कहा जाता है कि 9 दिन में न्याय भूल जाता है और 13 दिन में व्याकरण भूल जाता है। 9 दिन में क्या जी, 15 मिनट की बात है। 9 दिन में न्याय और 13 दिन में व्याकरण। अब ये जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, कठिन कठिन पढ़ाई बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, सीए और क्या क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। ये न्याय के और व्याकरण के सामने जीरो है। कठिनाई क्या होती है या क्लिष्ट क्या होता है पढ़े तब पता लगे ना। हमने तो दोनों तरह का देखा हुआ है, तो हमें पता है ना कि वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बाएं हाथ का खेल। जिसको कठिन मानती है दुनिया, वो क्या है, बाएं हाथ का काम है वास्तव में। और व्याकरण और न्याय जो अच्छे से अच्छा योद्धा है ना, वो भी इतना याद करना। और हर समय जब आप कोई रूप बना रहे हैं, कम से कम कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज, हर समय हजारों सूत्र आपके उपस्थित रहने चाहिए हर समय, तो सब फेल हो जाए। अब कोई संस्कृत पढ़ ले व्याकरण और न्याय, उसकी बुद्धि कितनी तीव्र हो जाएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि जैसे हम लोगों ने भी देखे, तो कुछ भी नहीं लगा, ऐसे लगा जैसे कुछ भी नहीं है। और वो भी हम पढ़ाई किसकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी मतलब 6 किताबें मैथ्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, इंजीनियरिंग करने के बराबर। लेकिन वो लगा हमें, वो तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ भी नहीं। और व्याकरण और न्याय अच्छे अच्छे हो। कई लोग तो पागल हो जाते थे। पहले ये आता था कि महात्मा लोग पढ़ते पढ़ते इतनी दिमाग में इतना घिस जाता था, फिर कहे गंगा स्नान कराओ और छाछ पिलाओ तब जा करके इतना परिश्रम करना पड़ता था। बहुत मैंने देखे कई पागल। तो मैं पूछता था क्या हुआ, किसी ने बताया तो बताते थे कि ये पढ़ते पढ़ते, ये व्याकरण बहुत ज्यादा पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते। बड़ी तो शुरुआत की पुस्तकों का बता रहा हूँ, वो इतनी कठिन है। और बाद में तो लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, काशिका वृत्ति, प्रथमा वृत्ति, महाभाष्य आदि इतनी दूर तक पढ़ना होता है। अब तो सब पुस्तकें रख दी गई, अब कोई ना पढ़ता ना पढ़ाता, कम हो गया ना बहुत प्रचलन। अच्छा जी, तो भूल जाते 15 दिन में। 9 न्याय जो है 9 दिन में भूल जाते, व्याकरण 13 दिन में भूल जाते, इसलिए अभ्यास करना पड़ता। तो जड़ता है अभ्यास न करना। फिर पूछा को जागृति ही विवेकी ही, वास्तव में जगा हुआ कौन है? जगा हुआ जो विवेकी। शब्द क्या है? विवेक। लेकिन अपने पीछे सारे ही शास्त्र और ग्रंथों को लिए हुए हैं ना। विवेक तो सार है ना। विवेक क्या है? विचार सागर में क्या बोला विवेक के लिए? हाँ जी, क्या बोला है? सब साधन को मूल। पढ़ा है विचार सागर? नहीं पढ़ा है? अच्छा, वो भी नहीं पढ़ा है। बुढ़ापे में क्या क्या पढ़ोगे? अविनाशी आत्म अचल जग ताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। जितने भी साधन है
अध्यात्म में, भक्ति में या ज्ञान में, उन सब का मूल क्या है? विवेक। विवेक का सीधा तो अर्थ होता है अलग अलग जान लेना। जैसे हंस को बोलते हैं ना विवेकी। क्या करता है हंस? दूध और पानी को अलग अलग कर देता, मतलब दूध को पी लेता है और पानी को, तब विवेक हुआ। अलग अलग करना विवेक नहीं हुआ। विवेक क्या हुआ? दूध ग्रहण कर लिया और पानी छोड़ दिया, तो उसको क्या कहेंगे? विवेक। वैसे सार सार को, सत्य सत्य को, नित्य नित्य को, तत्व तत्व को जिसने ग्रहण कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, वह क्या है? वह विवेकी। वह क्या है? विवेकी। अब विवेक जब है ना, तो सब कुछ है। विवेक का मतलब है धैर्य भी, संतोष भी, सरलता भी, क्षमा भी, सहन शक्ति भी, सारे के सारे गुण विवेक में सब आ जाए। विवेक आ गया तो सब कुछ आ गया। इसलिए विवेक जिसके पास है ना, उससे महान, उससे अधिक समृद्ध, संपन्न, धनी, और उससे अधिक प्रसन्न कोई हो सकता है? अविवेक और असंतोष ही दुख का कारण, और कोई कारण नहीं। दुख का कारण असंतोष और अविवेक। संतोष क्यों नहीं? क्योंकि विवेक नहीं है। संतोष क्यों नहीं? थोड़ी सी समझ होवे कि मेरे पास इतना है कि मेरे तो ये भी काम नहीं आएगा, तो मुझे क्यों इतनी तृष्णा रखनी? जब मेरा आसानी से गुजारा हो सकता है तो मैं क्यों परेशान हूं? पर संतोष इसलिए नहीं आता है क्योंकि विवेक नहीं, तृष्णा बनी रहती है। विवेक होवे, विवेक जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, और विवेक जिसके पास नहीं है उसके बराबर धरती पर कंगाल कोई नहीं। इसलिए धरती पर तो सब क्या हुए? विवेक के अभाव में कंगाल ही कंगाल हुए। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ रोतड़ों की फौज। क्या बोलता हूँ कि भाई हमें रोतड़ों की फौज हमें इकट्ठी हमें नहीं करनी। हमें नहीं चाहिए भगत, दुनिया को चाहिए भगत। कि हमारे भगत ज्यादा बने, हाँ, भीड़ ज्यादा हो। हम कहते भगत थोड़ा है ये, क्या है ये? रोतड़े हैं, भगत है। किसको भगवान चाहिए? हैं? सांसारिक नाशवान चीजों के लिए रोते रहते हैं ना, उन्हीं की चाह, उन्हीं की तृष्णा चित्त में भरी हुई है। भक्त थोड़े ही है, क्या है? एक महात्मा कहते थे ना कि आजकल मठ मंदिर गुरुद्वारों में भक्तों की नहीं, भिखारियों की भीड़ है। भगत थोड़ा जाते हैं। कौन जा रहे हैं? भगवान ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये चाहिए, ये चाहिए, तो भिखारी हुए ना, भिखारी हुए ना। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? संतोष दे, विवेक दे, ज्ञान दे, बस। क्या चाहिए? भिखारी भिखारी, मैं बल्कि रोतड़े कहता हूँ। सब रोतड़े रोतड़े, इसलिए हमें नहीं चाहिए। हाँ, तो विवेक जिसके पास होगा, संतोष जिसके पास होगा, तो फिर वही वास्तव में जगह। विवेक कहाँ से आएगा? बिनु सत्संग विवेक। क्या बोला? और राम कृपा बिना सत्संग के विवेक तो होता नहीं, और जीवन में सत्संग है नहीं तो विवेक कहाँ से हो? ना सत्संग, ना सदग्रंथ। पता नहीं किसके लिए रचे। इतने ऋषि मुनि तपस्वियों ने इतने इतने ग्रंथ रचे हैं,
भारतवासियों के लिए सौभाग्य है ना इनका। कोई देखता है क्या? उठा करके, पहली बात तो है ही नहीं, जिनके है भी उठा करके रख दिए है आलमारी में। सदग्रंथों को देखते ही नहीं है, जो कि खजाना है। असली खजाना तो यही है, असली खजाना है जिसके पास ही है बस आनंद ही आनंद है। फिर थोड़े में भी बहुत है। फिर रूखी रोटी भी क्या है, उसमें भी प्रसन्नता है। फिर लालसा नहीं रहती है चुपड़ी की या माल मलिदे की, संतोष होता है ना। और जहाँ संतोष और जहाँ संयम, वहीं पर स्वास्थ्य भी है और सुख भी है और प्रसन्नता भी है। अब सब रोगी है तो रोग का कारण क्या है? तन के भी रोगी और मन के भी रोगी। तो उस रोग का कारण है असंयम। जितना भूख नहीं है उससे अधिक ग्रहण करना, स्वाद के लिए खाना, ज्यादा खाना, ज्यादा हो गया ना, इसलिए तो ज्यादा खाते हैं। इसी कारण से रोग है, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण है। असंयम के कारण यही रोग है। तो ज्यादा हो गया है, तृष्णा अधिक है, संग्रह का अधिक वो बना हुआ है कि और इसलिए। लेकिन विवेक जिसके पास है उससे ज्यादा समृद्ध, संपन्न, प्रसन्न, शांत और शीतल कोई नहीं। विवेक। इसलिए सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नित्य प्रति। पहले करते ही थे, गांव में कोई न कोई संत होते थे पहले गांव में, और सब लोग संध्या के समय अपना जितने काम है सब निपटा करके कहाँ जाते थे? दूध का लोटा ले करके सब जाते थे संत के पास। और वहीं पर क्या होता था? थोड़ी देर सत्संग, और बस फिर वो दूध जो है सभी लोगों को बांट दिया जाता था। ऐसा गांव में संत रहते भी थे, विचरण भी करते थे। अब ये संस्कृति बिल्कुल विलुप्त तो हो गई है ना। संत बनना कितना कठिन है। संत का मतलब ये थोड़ा जो मांगे, संत बनना तो बड़ा कठिन है। जिसको कोई चाह ना हो, जिसको किसी प्रकार की कोई चाह ना हो, जो बिल्कुल निष्काम, निश्चल, निष्कपट हो, जो निरंतर आत्मचिंतन में रहे, वो क्या है? संत है। तो संत तो क्या है? दुर्लभ होते जा रहे हैं ना। तृष्णा, मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, इसके कारण से वो कंगाल है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो माला माल है। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, उससे बड़ा सेठ कौन? अच्छा जी, तो विवेक सत्संग से आता है। और जिसके पास विवेक है वही वास्तव में जगा हुआ है, वही दुख से, अधर्म से, नरक से, पतन से बचता है। और विवेक जिसको नहीं है वो तो दुख के महासागर में, नरक के महासागर में गिरता चला जाता है। स्वार्थ में आकर के अधर्म करता है, लोभ कपट पता नहीं क्या क्या करता है, और नरक में ही गिरता चला जाता है। इसलिए विवेकी वास्तव में जगह है। का निद्रा मूढ़ता जंतो। नींद क्या है जी? जिस नींद में सब क्या है? सोए हुए, वो क्या है? मूढ़ता। मूढ़ता का मतलब वही मोह, बताया था ना आपको। मोह, इस धातु से ही मूढ़ता भी बनता है, मोह भी बनता है, मूर्ख भी इसी से बनता है। ये तीनों एक ही बात है। मूढ़ कहो, मोहित कहो, मूर्ख कहो, एक ही बात है, ये अलग अलग अर्थ नहीं है ना। मूर्ख,
क्या हुआ? मूर्ख, मूढ़, जिसमें हाँ, तो मूढ़ता क्या बताइए? मूढ़ता ही निद्रा है। निद्रा का मूढ़ता जंतो। ये जो जीवों में मूढ़ता है, यही इसी मोह की मूढ़ता की नींद में सोए हुए। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं, धर्म अधर्म का विवेक नहीं। तो इस नींद में सोया हुआ है और जीवन यूं ही बिता देता है पशु के समान। देखो, निद्रा और पशुता बराबर ही तो है। जैसे पशु को विवेक नहीं है, जानता नहीं है ना, काफी विवेक तो है, बहुत बातों का विवेक है नहीं है। प्यास लगती है तो पता है, धूप लगती है तो पता है? अपना है ये संतान या ये अपना नहीं, इस बात का भी पता है। और व्यक्ति प्यार करने के लिए आ रहा है या डंडा मारने के लिए आ रहा है, इतना भी पता है। नहीं पता लगता है? पशु भी जानते हैं इतना है? इतना तो विवेक उनको भी है। लेकिन मनुष्य के लिए कहते हैं नींद मूढ़ता ही है, मतलब विवेक ना हो, धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, उचित अनुचित का विवेक नहीं है। बस स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है, स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति में लगा हुआ है। क्या ठीक है क्या गलत है, इन बातों से कोई संबंध। इसका परिणाम क्या होगा? जो कुछ कर रहा है सबका सब ज्यों का त्यों मिलना है, ज्यों का त्यों वापस लौटना है ना। बोले कि आप लोग बोलते हैं ब्याज के समेत क्या मिलता है? यदि आप किसी का सम्मान करते हैं तो आपको सम्मान कैसे मिलता है? ब्याज समेत मिलता है। अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, गाली देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो वो भी मिलता है नहीं मिलता है? साधारण सी बात है, जो भी हमें चाहिए वो दूसरों को दो, साधारण सी बात है। सम्मान चाहिए तो सम्मान दूसरों को दो, दूसरे का सम्मान कर, अपने को ही मिलेगा ना। वास्तव में उसका सम्मान नहीं कर रहे हम, किसका सम्मान कर रहे हैं? अपना ही कर रहे हैं ना। और तिरस्कार हम उसका नहीं कर रहे हैं, वास्तव में किसका कर रहे हैं? अपने ही तिरस्कार का दरवाजा हमने खोल लिया है कि हमारा तिरस्कार होवे, हमारा अपमान होवे, ऐसा द्वार किसने खोला है? इसी भगवान ने बैठा हुआ खोला है क्या? आपने स्वयं खोला है। अपनी प्रसन्नता का द्वार भी आप ही खोलेंगे और अपनी दुख का द्वार भी आप ही खोलते हैं। दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों का तिरस्कार करते हैं, अपने को मिलता है। साधारण सी बात है। दूसरों को सुख दे, दूसरों को सम्मान और प्रसन्नता दे, वो क्या मिलेगी? किसको मिलेगी? अपने तो द्वार खोल लिया है। मीठे वचन बोलेंगे, उधर से भी क्या मिलेंगे? इधर से गाली जाएगी तो उधर से जो है आशीर्वाद आएगा, हैं? ऐसा बुद्धिमान लोग हैं आजकल के, नहीं बुद्धिमान है। आचरण कैसा करते हैं और बनते क्या है? पढ़े लिखे बुद्धिमान, है ना। इतने इतने बुद्धिमान है, धरती बुद्धिमानों से भरी पड़ी है। बुद्धिहीन मिलना बड़ा कठिन है, बुद्धिमान ही बुद्धिमान है। ऐसे ऐसे विचित्र काम समझ नहीं है। जीना कैसे है, दूसरों को सुख पहुंचाए। मनुष्यता तो यही है, सम्मान करे, सबसे प्रेम करे, अपने से बन पड़े तो सहयोग करे, ये मनुष्यता है। कहाँ समझ है? अच्छा जी, तो यही नींद है, मूढ़ता जो है यही निद्रा है। और इसका नींद का परिणाम क्या होता है? नींद परिचायक है तमोगुण की। जहाँ कुछ भी पता नहीं होता है नींद में, पता होता है क्या? जैसे अंधेरे में कुछ नहीं पता हो, तब यहाँ सब कुछ हो, प्रकाश ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ना, टकराएंगे, भय बना रहेगा। और प्रकाश हो तो फिर सब कुछ दिख जाता है ना।
तो नींद का मतलब है तमोगुण, मतलब अंधेरा, अंधकार, जहां पर कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, वही नींद है। तो जड़ता, मूढ़ता यही नींद है, विवेक नहीं है, यही नींद है। ठीक है, आगे वाला बता दूं? आगे वाला भी सुन लीजिए। नलिनी दलगज्जलवत्तरलं किं जो यौवनं धनं चायुः कथयः पुनः केशशिनः किरणसमा सज्जना एव। नलिनी दलगत जलवत तरलं किं यौवनं धनं च आयुः कथय पुनः के शशिनः किरणसमः सज्जना एव। नलिनी दलगज्जलवत तरलम, है ना? क्या कहा है? जैसे जलवत, जैसे जल में कौन रहती है? नलिनी, कमल की जो नाल है, कमल की नाल। तो पूछा है कि जैसे वो कितनी चंचल होती है। जलगत, जल में रहने वाली जो कमलिनी है, क्या है? हर समय बहुत हल्का होता है ना। कमल पुष्प जिसके ऊपर आता है, जो कमल नाल है, वो कैसी होती है? बहुत हल्की होती है ना। हर समय क्या रहती है? वो हिलती रहती है, चंचल रहती है। तो नलिनी दलगत जलवत तरलम, और नलिनी कमल पत्र के लिए भी बोला है। तो जैसे कमल का पत्र, वो भी क्या रहता है? वो बहुत हल्का होता है, चंचल होता है। जैसे अश्वत्थ का पत्ता, पीपल का पत्ता, सबसे ज्यादा हल्का तो पीपल का पत्ता होता है। अग्रभाग हवा ना होवे तो भी, यदि पीपल का पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तब आप समझो कि हवा का तो बिल्कुल, क्योंकि बहुत चंचल होता है, हर समय हिलता रहता है बिना हवा के, बहुत कम हवा में। तो यहाँ पर उपमा दी है कमल पत्र की, कि जैसे कमल पत्र के समान चंचल क्या है, अस्थिर क्या है। तो कहते हैं यौवनम धनम चायुः, एक तो जवानी, दूसरा धन, और तीसरा आयु। ये क्या है? कोई भरोसा है क्या इनका? कोई भरोसा है? युवावस्था यूं आती है, 2 दिन की होती है जवानी, यूं आती है और यूं चली जाती है, पता भी नहीं लगता कब आई और कब चला गया यौवन, पता लगता है क्या? वैसे ही जो सुख के दिन है ना, यूं बीत जाते हैं, और दुख के दिन है ना, काटे नहीं कटते। बीमार है कोई व्यक्ति, रोगी है, तो रात काटना कितना युगों के समान बीतती है ना। एक एक क्षण कैसा बीतता है? युगों के समान बीतता है। और सुख के दिन पता लगता है क्या? तो वैसे ये जो यौवन है, इसमें तो क्या होता है? शरीर में भी शक्ति, इंद्रियों में भी शक्ति, मन में भी उत्साह है, उमंग, आत्मविश्वास, आत्मबल, संकल्प बल, सब कुछ होता है ना। तो पता लगता है कुछ है? किसी को कुछ भी नहीं समझता है।
यूं बीत जाता है ये समय, बुढ़ापा खा जाता है, यौवन को बुढ़ापा खा जाता है। तो एक तो यौवन बड़ा ही अस्थिर है, बड़ा चंचल है, बहुत जल्दी चला जाता है। धन का भरोसा है क्या? क्यों जी? लक्ष्मी को तो क्या बोला है? चंचला बोला ही है, चंचल है। तो धन यूं चला जाता है, बांध रोके रखना चाहता है, रक्षा करता है, लेकिन फिर भी रक्षा करते करते भी चला ही जाता। तो धन और फिर आयु निरंतर बीत रही है ना, आयु प्रसन्न होते हैं। क्या हो गए? इतने वर्ष के हो गए हम। ये प्रसन्नता की बात है या दुख की बात है कि 1 साल कम हो गया? जीवन का 1 साल क्या हो गया? कम हो गया या बढ़ गया? कम हुआ है ना। तो फिर पुराने तो काम भी बड़े विचित्र विचित्र करते हैं। और आश्चर्य की बात है, जो साधु वेश धारण के वो भी आजकल मोमबत्ती जलाना और क्या पता नहीं क्या करते हैं, वो केक वेक काटना, पता नहीं कहाँ से सीख आए हैं। आश्चर्य की बातें होती कि क्या बुद्धि, बिल्कुल बुद्धि का नाम नहीं रहा है। जो पश्चिमी लोग यहाँ की संस्कृति सभ्यता सीख रहे हैं और यहाँ के लोग बिल्कुल आंख बंद करके उनका अनुकरण करने में लगे, जबकि पता नहीं वो कितने दुखी, कितने परेशान, कितने उदास निराश कुछ है उनके जीवन में। जिनको आप सभ्य मान रहे हो, जिनकी आप नकल करना चाहते हो, उनके जीवन में है क्या विचार? उदासी, निराशा, भय, चिंता के अलावा है कुछ उनके जीवन में? साधन सुविधाओं की कमी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं। और यहाँ तो क्यों नहीं होता था इतना बड़ा परिवार, चाचा ताऊ ये, बड़े चिंता क्यों करता है तू? हम बैठे हैं ना, वहाँ कोई हिम्मत देने वाला नहीं, ना घरवाली है, ना बाल बच्चे है, ना दादा दादी है, कोई भी नहीं है वहाँ किसी को कोई मतलब, सबको केवल मतलब है तो हाँ वही चीज़ इन्होंने सीख ली है। यहाँ वालों को मतलब है तो केवल रहते भले ही साथ है आजकल, लेकिन ज्ञान क्या हो गया? अपने से मतलब है, पति को अपने से मतलब, पत्नी को अपने से मतलब, इसलिए दुखी है। जब मतलब दूसरे से हो जाएगा ना फिर सुखी हो जाएगी। पत्नी को मतलब किससे होना चाहिए? मेरा पति सुखी है। तो फिर पति का भी मतलब किससे होगा? कि मेरी पत्नी आनंद ही आनंद है। लेकिन अब मतलब किससे? कि मैं सुखी रहूं, ले ले मौज। अपने से मतलब हो गया ना। जहां स्वार्थ होता है वहां पर दुख ही मिलता, अकेला रह जाता है। रहे सब अकेले, हम अकेले ही रह रहे, उदासी निराशा ही है, भरोसा नहीं है किसी को किसी पर। ऐसा जीवन तो इन लोगों ने स्वयं बनाया है अपना, किसी और ने नहीं बनाया है, कोई दूसरे नहीं बना के गए। खुद की चॉइस है ना। ले लो आनंद। आनंद ले रहे, क्या ले रहे हैं? बहुत आनंद है ना लोगों के जीवन में। क्या है? तो खुद की चॉइस है ना। खुद ही ऐसा बनना था, खुद ही ऐसा बनना चाहते हैं, तो कुछ नहीं है। नकल नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, सद्गुण सीखने चाहिए। हाँ, तो ये आयु उनकी नकल करते हैं ना, वो जन्मदिन के ऊपर हम बोलने लग गए। उनकी नकल करते, नहीं तो यहाँ तो क्या है? दीप जलाना, वहाँ दीप बुझाना चलता है, यहाँ पर दीप जलाना। और कोई दुखी है, भूखा है, उसको भोजन कराना, है ना? अपने सुख में जो कोई दुखी है उनको सम्मिलित करना अपने सुख में। ऐसी संगति, ऐसे संस्कार होने चाहिए। जो दुखी लोग हैं उनको भोजन कराए, उनके पास समय बिताए, उनको हिम्मत दे। रोगी है तो उनको दवाई दे। ये हुआ ना जन्मदिन तो। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये कहीं गौशाला आदि में जाके चारा दे या कुछ करे, ये हुआ जन्मदिन। लेकिन आजकल तो वहाँ जाते हैं, उसमें रेस्टोरेंट क्या बोलते हैं, और कहते हैं वो क्या पार्टी करते हैं,
और कूड़ा कचरा जो है गंदगी वो खा के आते हैं। जो कबाड़ा है, कबाड़ा खा के आते हैं, फिर कहते हैं बीमार हो। जहाँ वो बन रहा है, जो बना रहे हैं उनको देख लोगे तो खा पाओगे हैं? बनाने वालों को देख लोगे या जैसे वो बना रहे हैं उनको देख लोगे, कोई मतलब है उनको कि वो शौचालय गए उसके बाद उन्होंने साबुन से हाथ धोए भी या नहीं धोए, पता है आपको हैं? उनके हाथ खा खाते हैं। मलिनता ही मलिनता। निश्चय तो ही करना चाहिए कि कभी भी ना खाए, बाहर का बाजार का कभी भी ना खाए, निश्चय तो ये होना चाहिए। लेकिन वो खा जा के गंदगी खाते। चलो जी कहाँ चलेंगे, इधर ही आओ। तो यौवन धन और आयु ये क्या है? कमल पत्र के समान अत्यंत चंचल है, यों बीत जाते हैं। आगे भी आएगा ना चरपट पंजरिका में, नलनी दलगत जलवत तरलम तदवत जीवन मतिशय चपलम। जीवन क्या है? अत्यंत। और भर्तृहरि जी महाराज ने तो क्या कहा है जीवन के लिए? जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम। जीवन कैसा है? जल की तरंग के समान है, क्षण में बनी और क्षण में विलय। और एक जगह तो क्या बताया है कि जीवन तो ऐसा है जैसे ओस की बूंद और तृण के अग्रभाग में अब टपकी और उसकी बूंद होती है ना, सुबह सुबह घास के आगे वाले भाग में, और कब टपक जाए कोई भरोसा है क्या? तो वैसे जीवन का कोई भरोसा नहीं। अरे तो रात तो ठीक ठाक था, वो अभी तो मिला ही था 2 घंटे पहले, बिल्कुल ठीक ठाक था। क्या जी उसकी तो उसमें चलो, क्या बोलते हैं, यात्रा में, अंतिम यात्रा में चला गया वो। पता है शरीर का कितना कच्चा है, शरीर का कोई भरोसा। कथयः पुनः के शशिनः किरण समा सज्जना एवं। पूछते हैं कि जी शशि के समान, शशि की किरण के समान शीतल कौन है? अभी जैसे गर्मी, सूर्य देव दिन में क्या बरसा रहे हैं? आग बरसा रहे हैं और रात्रि में चंद्रमा की किरणें क्या कर देती है? सारे भूमंडल को शीतल कर देती है। तो पूछते हैं चंद्रमा की किरणों के समान शीतल कौन है जी? ठंडे कौन है? कहते सज्जना एवा। जो सज्जन है ना, संत जन, सज्जन पुरुष, वो क्या है? चंद्रमा की किरणों से भी ज्यादा शीतल है, ठंडे। चिंता भय दुख ताप यों मिट जाता। जैसे सत्संग सुना, जैसे ही वाणी सुनी, वैसे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जैसे गर्मी में झुलस रहा था और विशाल वट वृक्ष की छाया में आने से शीतलता मिल जाती है ना। और गंगा जी में डुबकी लगा दे तो गंगा जी से भी ज्यादा जो शीतल है ना, सारा ताप, सारी चिंता, सारा क्लेश क्षण भर में मिट। इसके संग से, सज्जनों के, संत पुरुषों के संग से। सत्संग की महिमा है ना, ये सब महिमा किसकी है? सत्संग की महिमा। यों बिल्कुल और सदा सदा के लिए। फिर नई उमंग, नया उत्साह, नव जीवन, ऐसा हो जाता है ना। ये सारी महिमा सत्संग की, सद्गुणों की, सद्ग्रंथों की। जो इसमें इसका स्वाद लेते हैं वही जानते हैं इनकी महिमा, कि इनसे ज्यादा तो मीठा
कुछ भी नहीं है। रोज रोज हम कहते रहते हैं ना, क्या गुलाब जामुन ज्यादा मीठा या सत्संग ज्यादा मीठा? क्यों सेठ जी? ज्यादा मीठा क्या है? ज्यादा स्वादिष्ट, ज्यादा रसीला है सत्संग। इसकी तो अलग ही स्वाद है, अलग ही मिठास है जी। सबसे ज्यादा धनवान यही है। हाँ, चिंता पास आ सकती है, ताप पास आ सकता है, क्लेश खेद पास आ सकता है, पास भी नहीं। महिमा तो सब सत्संग में। इसी को कहा है कि चंद्रमा की किरणों के समान या इनसे भी अधिक शीतल सज्जन लोग ही है। आगे वाला भी बता दे क्या? चलो आज समय है तो आगे वाला भी देख लीजिए। को नरकः परवसता किं सौख्यं सर्वसंग विरतिर्या किं सत्यं भूतहितं प्रियं च किं प्राणिनामसवः। कः नरकः परवसता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिः या किं सत्यं भूतहितं प्रियं च किं प्राणिनाम असवः। अच्छा जी, कहा नरकः। नरक क्या है? आजकल आप लोग नरक भोगते हो। क्या करते हो? नरक भोगते हो ना। नौकर चाकर के वश में हो ना। अब वो भाई या माई वो ना आए तो घर में झाड़ू ना लगे, पोछा ना लगे, तो नरक नहीं है? क्यों जी? क्यों? यदि मैंने झाड़ू लगा दी तो हम तो छोटे हो जाएंगे ना। झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया तो क्या हो जाएंगे? छोटे आदमी हो जाएंगे। फिर वो हमारा कोई क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड या स्टेटस, क्या बोलते हैं आप लोग हैं? स्टेटस है, वो कम हो जाए। कैसी कैसी चीजें सीख करते। और फिर जो है जी मुंह में पसीना बहाएंगे। परवसता। नरक क्या है? दूसरों के वश में होना, नौकर के वश में रहते हैं। किसी को बुखार चढ़ जाए कोई चिंता नहीं, नौकर को बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, इसके लिए एक माला अलग से जपेंगे। हैं? घर वाला बीमार पड़ जाए कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकर बीमार पड़ गया तो हैं? उसकी चिंता है ना? नहीं, उसकी बड़ी चिंता। आश्चर्य। तो नरक है परवश होना। जैसे राजा महाराजा होते थे ना, हाँ कहते हो लखनऊ का नवाब, अब जैन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पहुंच गई लखनऊ में, और वो उसमें प्रवेश कर गई महल में। सब भाग गए, जितने भी मंत्री संतरी थे सब भाग गए। अब नवाब बैठा हुआ है। तो सेनापति पहुंचा, सेना वाले उसको पकड़ के मारने वाले थे। कहने सुनो भाई, पहले इससे पूछो तो सही, इसको अपने प्राण प्यारे नहीं है क्या? ये क्यों नहीं भागा? तो उससे पूछा कि भाई आपको अपने प्राण प्यारे नहीं है क्या? मरने से डर नहीं लगता क्या? यानी प्राण भी प्यारे हैं, मरने से डर भी लगता है, कि फिर आप भागे क्यों नहीं? कि भागता तो मैं तब जब मेरे कोई जूता पहनाता। पहले जूता पहनाने वाला भाग गया, इसलिए इसे तो गुलाम हुए थे। और गुलाम क्यों हुए थे? इतने आलसी हैं हो गए थे कि कोई क्या करे, पहले जूता पहनाए तब अगले चलेंगे, है ना? तो गुलाम नहीं बनेंगे तो और क्या, ये राज करेंगे? वैसे ही आजकल घरों में तो ये स्थिति है, सबके सब क्या है, गुलाम है, नौकरों वोकरों के गुलाम है। हाथ जोड़े रहते हो, भाग ना जाए, नहीं जोड़ते हो? क्यों जी? नौकर ना भाग जाए,
उसकी सहन भी करेंगे, प्यार से मीठा बोलेंगे, बाकी घर वालों को मीठा बोलेंगे हैं, और नौकर को, हाँ नौकर को बड़ा मीठा, नाराज हो गया तो चला जाएगा, फिर सारा काम करना पड़ेगा। रोना तो इसी बात का, काम तो करना नहीं है। हाँ वो भले बीमार हो जाना है, फिर हॉस्पिटल में एक रूम वो कर लेना है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है जी, हाँ इंश्योरेंस हॉस्पिटल में तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि शरीर से पसीना नहीं निकाला, मेहनत नहीं करी, तो फिर कहाँ बुक करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेकर के रखनी पड़ती है डॉक्टर की। नहीं तो डॉक्टर से क्या मतलब है, परिश्रम करे तो डॉक्टर से कोई संबंध नहीं है, अपॉइंटमेंट लेकर रखनी पड़ती है। बल्कि अब तो बुक करा लेते हैं ना, कि जैसे कोरोना के समय लोगों ने बुक कराई, ऐसे बुक करा लेते हैं, क्योंकि आईसीयू में ही कटना है जीवन, तो लास्ट में आईसीयू में कटना है ना, वो तो निश्चित है। इसे तो इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस क्यों करवाया? अब जिसको बीमार नहीं पड़ना, उसको पता है कि मैं बीमार पड़ना नहीं, क्यों, मैं शरीर से मेहनत करता हूँ, वो इंश्योरेंस क्यों कराए? इंश्योरेंस तो करा इसीलिए रहा है ना, कि मेरे निश्चित रूप से बीमार पड़ना ही है मेरे को, और हॉस्पिटल में भर्ती होना ही है, और आईसीयू में, इसीलिए तो करा रहे हैं ना इंश्योरेंस। बहुत अच्छी बात, अच्छे अच्छे काम करते हैं दुनिया। तो नरक है परवस्था, किम सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या, सुख क्या है जी? सर्वसंग विरति, किसी का भी जो संग है, सभी संगों से, सभी के राग से रहित हो जाना, सभी प्राणी पदार्थ के राग से रहित होना, यही क्या है? सुख है। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखौ मन माही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया, लोग पढ़ते ही नहीं। पराधीन, सपने में भी सुख नहीं है जी, पराधीन तो विचार करके देख लो। जो घर वाले हैं वो तो, उनके तो फिर पराधीन नहीं होना पड़ता, उनसे तो क्या है ना, प्रेम है ना। घर वालों के साथ क्या है? प्रेम है, एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे का सहयोग है, अपनत्व है, वो तो फिर भी पराधीनता नहीं है। उसको भी पराधीन मान रहे हैं हम तो, लेकिन फिर भी, लेकिन अब पराधीन किसके हो रहे हैं? नौकर चाकरों के। सुख मिलेगा, दुखी रहे। नरक बता दिया है कि परवश होना नरक है, और सभी के राग का त्याग, यही क्या है? यही सुख। सबसे प्रेम करे, लेकिन राग और मोह किसी से नहीं, जीव मात्र से प्रेम, क्या अपने और क्या पराये, सभी से प्रेम करें। और सभी तो अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जिनको हम अपना मान रहे हैं वो भी किस अर्थ में अपने हैं? अपने कर्म का फल वो भोगते, अपने कर्म का फल आप भोगोगे। आप उनका दुख नहीं भोग सकते, उनके रोग नहीं ले सकते आप हैं, उनके जो पाप है वो आप नहीं भोग सकते। तो सबके सब अकेले ही है, सबके सब स्वतंत्र हैं, अकेले आते अकेले जाते हैं। हाँ, सबसे प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम, अपने से जो सहयोग बने सहयोग करो, सुंदर परिवार और सुंदर समाज का निर्माण करो। तो इसलिए सुख है सर्वसंग विरति ही, सबसे असंग रहना, यही सुख है। किम सत्यम भूतहितम, सत्य क्या है? जिसके द्वारा भूतों का, प्राणियों का हित होवे, वह सत्य है। पीछे व्याख्या कर चुके थे हम शायद। और प्रियम च किम प्राणिनाम, सभी प्राणियों को प्रिय क्या है? प्राण सबसे अधिक प्रिय क्या है? प्राणों से भी अधिक प्रिय क्या है? प्राणों से भी अधिक प्रिय क्या है?
अहंकार। कितने बार बताया? प्राणों से भी प्राण भी त्याग देता है ना अहंकार के लिए, तो अलग चीज है। प्राणों से भी, वो तो सज्जनों का है, संत लोग, वो अपने जो मुंह से निकल गया ऐसा रहा है। देखो कि प्राण जाए पर मुंह से निकल गया तो उसका पालन करते। अब आजकल के लोगों को तो नमस्कार है, दूर से ही नमस्कार। तो क्या है? सबसे अधिक प्रिय, यहाँ बोला है प्राण, प्राणियों को प्राण सबसे अधिक प्रिय है। अच्छा यूँ लगाओ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अर्थ यूँ लगाना पड़ेगा कि सभी प्राणियों को सबसे अधिक प्रिय क्या है? प्राण। पर मनुष्यों को अधिक प्रिय क्या है? अहंकार। क्यों जी? जो मनुष्य अपने आप को कहते हैं बुद्धिमान, उनको ज्यादा प्रिय क्या है? और अहंकार, इसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वास्तव में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। अहंकार के कारण ही दुखी है। हम सबसे ज्यादा प्यार किसको कर रहे हैं? अहंकार। और सबसे ज्यादा दुख हमें कौन दे रहा है? हमारा शत्रु कौन है? अहंकार। ना दिन में चैन लेने देता, ना रात को चैन लेने। अहंकार, यही दुख का मूल। और अहंकार, ये तो स्थूल अहंकार और सूक्ष्म अहंकार दो भेद करेंगे। स्थूल अहंकार तो आप जानते ही है, धन का, पद का, शरीर का, और चीजों का, परिवार का, ये सब अहंकार, ये तो स्थूल अहंकार है। लेकिन जो जीवपने का अहंकार है वो क्या है? वो सूक्ष्म अहंकार। और सूक्ष्म अहंकार गलित हो जाए तो फिर क्या है? ये ब्रह्म ही है, परमात्मा मिल जाएगा ना, परमात्मा रूप हो जाएगा। सूक्ष्म अहंकार गलित होते ही परमात्मा रूप। इसलिए यहाँ पर तो बताया है जी, प्राणियों को प्राण ही अधिक प्रिय है, इसलिए किसी भी प्राणी की हिंसा। हम तो कहते हैं लोग कुछ ना करें, केवल हिंसा से बच जाए ना, बहुत, केवल हिंसा से बच जाए ना। शरीर से, मन से, वाणी से किसी जीव की हिंसा ना करो। अहिंसक जीवन जी लो, अहिंसा परमो, इसका पालन कर लो। बहुत दया कर पाओ तो इससे तो सुंदर ही बात नहीं है। दया तो धर्म है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में। ओ